नमस्कार, 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। बीजेपी का मिशन झारखंड, चुनावी शंखनाद, मोदी का दौरा। आप इसको चाहे जैसे ले लें, दिल शब्दों में लेना चाहे ले लें, लेकिन सच्चाई यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के भाजपा में आने के साथ ही चुनावी हलचल तेज हो गई है। भाजपा की मिशन झारखंड अभियान और तेजी पकड़ चुका है। एक तरफ जहां संथाल में लगातार चंपाई सोरेन दौरा कर रहे हैं, वहीं इसी बीच अब 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झारखंड आने वाले हैं। जमशेदपुर जाएंगे, गरजेंगे मोदी। लेकिन थोड़ा सा तस्वीर में है जो है वो थोड़ी सी इस बार फर्क नजर आएगी आपको देखने में, क्योंकि इस बार नरेंद्र मोदी के बगल में कोल्हान टाइगर भी नजर आएंगे। गरज दूर तक जाएगी। हालांकि 13 सितंबर से चंपाई सोरेन का संथाल दौरा भी प्रस्तावित है। बावजूद इसके 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का कार्यक्रम है, तो शेड्यूल अभी कई तरह के बदलेंगे, नेताओं के कई तरीके के शेड्यूल बदलेंगे। लेकिन भाजपा का मिशन झारखंड शुरू हो चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। सितंबर को जमशेदपुर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। करीब 21,000 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे कोल्हान में चुनावी शंखनाद। जमशेदपुर में बीजेपी की रैली को करेंगे संबोधित। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में चुनावी शंखनाद करेंगे। टाटा रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में जहां करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे, वहीं जमशेदपुर में आयोजित बीजेपी की बड़ी रैली को भी संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी में झारखंड बीजेपी जुट गई है। बाबूलाल मरांडी ने जमशेदपुर में कोल्हान के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सफलता पर चर्चा की। 15 सितंबर इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जमशेदपुर टाटा महानगर वो आ रहे हैं। उनका 2 प्रकार के कार्यक्रम है। एक तो रेलवे का कार्यक्रम है, कुछ उद्घाटन है और कुछ शिलान्यास है। वो तो सरकारी प्रोग्राम रहेगा। लेकिन उसके बाद जमशेदपुर में उनके एक बड़ी जनसभा पार्टी की ओर से, तो उस कार्यक्रम को सफल बनाना है। टाटानगर रेलवे स्टेशन से करोड़ों की योजनाओं की सौगात। 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। टाटा पटना, टाटा ब्रह्मपुर और देवघर बनारस वंदे भारत की शुरुआत। चाकुलिया बुढ़ामारा नई रेल लाइन का शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी लाइन की लंबित परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर पहुंचेंगे, जहां टाटानगर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। हम बाहर का नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए टाटानगर स्टेशन, और टाटानगर स्टेशन का जो रंग रोगन है प्रधानमंत्री के आने को लेकर, वो तैयारी हो गई चल रही है। यानी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जो तैयारी है वो यहाँ पर दिख रहा है। जो पूरे स्टेशन परिसर को पेंटिंग किया जा रहा है और साथ ही ये देखने में काफ़ी सुंदर लगे, इसको लेकर कलरिंग किया जा रहा है। मेरे बाएं तरफ का जो पीछे का जो दृश्य है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये पार्किंग का इलाका है। पार्किंग के इलाके में भी पेंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यानी यूँ कहे कि अब देश के प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जो तैयारी है वो यहाँ पर दिखने लगा है। इस सरकारी कार्यक्रम के बाद बीजेपी के एक कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। जमशेदपुर में बीजेपी की विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। साथ ही विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। पीएम मोदी के दौरे के बाद बीजेपी एक्शन मोड में होगी। बीजेपी ने पार्टी संगठन के हिसाब से झारखंड को 6 प्रमंडल में बांटा है। इन 6 प्रमंडलों में बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालेगी। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत और समापन में केंद्रीय स्तर के नेता शामिल होंगे। ये परिवर्तन यात्रा 20 सितंबर से शुरू होगा। 15 तारीख को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, 15 सितंबर को। उसके बाद 20 या 21 सितंबर से संपूर्ण झारखंड प्रदेश में 6 प्रमंडल है भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से। सरकारी तो 4 प्रमंडल है। प्रकार की 6 प्रमंडल से 6 परिवर्तन संकल्प यात्रा निकलेगी। ये यात्रा 20 तारीख से कहीं प्रारंभ होगा, कहीं 21 से एक दिन आगे पीछे चलेगा, और जिस प्रमंडल से प्रारंभ होगी उस यात्रा को उसी प्रमंडल में ही समाप्त होगी।
अक्टूबर में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है, लेकिन तारीखों की घोषणा से पहले ही बीजेपी मिशन झारखंड में जुट गई है। न सिर्फ पार्टी संगठन को मजबूत किया जा रहा है, बल्कि कार्यकर्ताओं में भी उत्साह भरने की कोशिश चल रही है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के शंखनाद के बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ जाएगी। जमशेदपुर से मनोज की रिपोर्ट। चुनावी दौरे मानकर चलिए कि शुरू हो गए हैं। मिशन झारखंड पूरे शबाब पर है और साधना है झारखंड को परिवर्तन यात्रा निकाले, परिवर्तन की लहर बताएं। लाना तो होगा, अगर सत्ता में आना है तो चुनौती है। रुक करते अपने अतिथियों का स्वागत करते। कांग्रेस से राजीव रंजन साहब हमारे साथ हैं। राजीव जी स्वागत है आपका। झामुमो से अरविंदर सिंह देवल उर्फ बटर सिंह हमारे साथ हैं। बटर जी स्वागत है आपका। भाजपा से कमाल खान साहब हमारे साथ हैं। कमाल जी बहुत स्वागत है आपका। और आजसू से परवाज खान साहब हमारे साथ हैं। परवाज जी बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत कमाल खान साहब, कोल्हान टाइगर के पार्टी में आने के बाद प्रधानमंत्री का पहला दौरा कितना विशेष होगा? क्या होंगे साधने के गुर? क्या नए ब्रह्मास्त्र चलाएंगे? क्योंकि पीएम जब जब झारखंड आए हैं सौगातों की बारिश लेकर आए हैं। इस बार भी 3 नए वंदे भारत चलने वाले हैं। इसके अलावा और क्या कुछ नई योजनाएं हैं जो पटल पे आ जाएंगी? देखिए, ऐसा है कि एक आदमी बढ़ने से संख्या बढ़ती है, मजबूत होती है, पार्टी हो या परिवार हो या कुछ। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के कदावर नेता और राज्य के मुख्यमंत्री कोल्हान क्षेत्रों में नहीं पूरे प्रदेश में टाइगर के नाम से जाने जाते हैं श्री चंपाई सोरेन जी। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मजबूती मिली है और साथ ही साथ चुनाव का जहां तक, अब तो चुनाव आज हो, कल हो, परसों हो, जो भी है 1.5 महीना 2 महीना समय बचा हुआ है जब भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तैयारी आपका निरंतर जारी है। लगातार हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। अब 6 प्रमंडलों में हमने झारखंड को बांटा है और 6 प्रमंडल का हमारा परिवर्तन रैली होने जा रहा है। और इसी बीच सोना पर सुहागा का काम देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का 15 सितंबर को जमशेदपुर में आना और आने के बाद कई सरकारी कार्यक्रमों में जो हजारों करोड़ रुपये का परिसंपत्ति, वंदे मातरम ट्रेन का आपका उद्घाटन करना, ये सारी चीज़ों को नज़र रखते हुए ये जो उनका 15 सितंबर को विशाल रैली भी हम लोग करने जा रहे हैं और वहाँ से और फिजा भारतीय जनता पार्टी के जो लहर है पूरे झारखंड में जाएगी और आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में हम पूर्ण बहुमत ही नहीं प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। बटर साहब, 4 दशकों तक जो झामुमो की रीढ़ की हड्डी रहा, जिसने 4 दशकों तक गुरुजी से कंधा मिलाकर हर सफर तय किया, चाहे पहाड़ों की बात करें, जंगलों की बात करें, नदियों की बात करें, जो गुरुजी के नेतृत्व में, शिबू सोरेन के नेतृत्व में जिसने लोगों को साधने का काम किया, आज जिस तरीके से लोग स्वागत कर रहे हैं, जो हुजूम भीड़ का उमड़ रहा है, वो इस बात का प्रमाण है कि चंपाई सोरेन अपने क्षेत्र में एक अलग ही स्थान रखते हैं। कितना नुकसान पहुंचाएगा चंपाई सोरेन का जाना कोल्हान में जेएमएम को? देखिए, धन्यवाद अभिषेक। हम ये रेटरिक क्वेश्चन हो गया है बार बार कि चंपाई जी चले गए, चलिए एक लाइन और जोड़ दो। हाँ, उनका जाना और प्रधानमंत्री का आना, हाँ, और फिर दोनों का एक साथ सामने आ जाना, जी, ये कितना नुकसान पहुंचाएगा? कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देखिए, ये एक पब्लिक के कोर्ट में हमारी फाइट है, बीजेपी एनडीए कम्युनल फोर्सेस वर्सेस हमारा इंडिया गठबंधन की। तो ये जो ऑप्टिक्स किया जा रहा है, ये और ये इनकी जो बोलचाल की भाषा है, जो इस तरह से बयान दिए जा रहे हैं, ये होता है ना कि मैच से पहले किसी तरह टीम को, ऑपोजिट टीम को दबाव में लाने के लिए कि अगर मेंटली वो दबाव में रहेंगे तो परफॉर्मेंस, जैसे धोनी की जो बायोपिक आई थी उसमें एक सीन बहुत अच्छा लगा था,
जब उन्होंने अपने टीम के प्लेयर्स को कहा था कि देवर ओवरऑड बाय युवराज सिंह, तो उन्होंने कहा कि आज ही हम मैच हार गए, क्योंकि उसके टीम के प्लेयर्स युवराज सिंह को देख के इतने ये थे कि वाह इतना बड़ा प्लेयर। तो ऐसा कुछ हमारे साथ नहीं होने वाला। मोदी जी आएंगे, नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं, आए जरूर आए। बट आप कल तक परसों तक ये बीजेपी बोल रही थी कि इलेक्शन देख के हमने मैया सम्मान योजना देखिए कितनी जल्दी दिखाई, इतने पैसे, और आज वो आके 21,000 करोड़ की सौगात झारखंड को दे के जाएंगे। तो वो इलेक्शन के लिए नहीं है, वो यहाँ के लोगों के लिए है। तो जिस तरह से वो उनकी हमने भाषण देखे ही हैं पिछले 1 साल में, किस तरह से जहर उगलते हैं और कम्युनिटी को डिवाइड करते हैं। और चूंकि कमाल भैया हमारे साथ हैं, साहिर लुधियानवी ने कहा था कि इस तरफ से गुजरे हैं काफिले बहारों के, आज तक सुलग रहे हैं जख्म राह गुजारों के। तो जो सब चंगा सी, सब अच्छा सी और देश को कहां ले जाने की बात हो रही है, और जिस तरफ से देखते हैं ना गुजरता, आपने देखा होगा कि कभी कभी एक ऐसा तूफान आता है, चक्रवर्ती तूफान, जहां जहां से गुजरता है बर्बाद करके चलता है। तो उसी तरह से जहां जहां ये जाते हैं, जहां जहां अपने अंदर जो जहर है उसको उगलते हैं, तो मुझे लगता है कि वहां लोगों को जख्म दे जाते हैं। बहुत देर लगती है वहां के लोगों के जख्म ठीक होने में। आए, जरूर आए, जो बोलना है बोलें। बट मैं सब दर्शकों को एक बात बता दूं कि जो इंडिया है, जो हमारा गठबंधन है, अब इनके जुमलों से और इनकी डिवाइसिवनेस से डरने वाला नहीं। हम खड़े हैं, हम जनता के साथ खड़े हैं, और जनता सब कुछ जान चुकी है। जनता के साथ खड़े हैं, जनता सब कुछ जान चुकी है। राजीव रंजन साहब का रुख करते हैं। लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं राजीव रंजन साहब। कोल्हान पर कुछ विशेष फोकस देख रहे होंगे राजीव रंजन साहब आप इस चुनाव में, भाजपा का, एनडीए का अगर कह ले तो, क्योंकि सुपड़ा साफ हो गया था 2019 में पूरी तरीके से। अगर बात करें तो कोल्हान में 11 सीटों पर, कमल खान तो आपके पास आऊंगा मैं, आपने हाथ उठाया था मुझे याद है, 11 सीटों पर जेएमएम का कब्जा है। 2 सीटें आपके खाते में थी, खाते में है, माफ कीजिएगा, और 1 सीट सरयू राय के खाते में। अब तो जदयू में आ गए हैं, तो मान के चलिए कि एनडीए के खाते में। लेकिन बाकी 2 सीटें भी इस बार मुसीबत में दिखाई देने लगी हैं अभी से, क्योंकि अगर बात करें जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो वहां कोड़ा दंपत्ति का वर्चस्व रहा है, दबदबा रहा है। सोनाराम सिंह को भी कहीं ना कहीं प्रभावित रहे हैं कोड़ा दंपत्ति से। अगर पूर्वी सिंहभूम की बात कर ले, जहां से बन्ना गुप्ता पूर्वी जमशेदपुर, पश्चिमी जमशेदपुर से जहां से चुनाव जीते हैं, इस बार जो उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, सरयू राय की लहर उस तरफ ज्यादा चलनी शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं सरयू राय को चुनावी मैदान में पश्चिमी से जमशेदपुर से उतारने की तैयारी हो चुकी है। उसके बाद चंपाई सोरेन का अपना क्षेत्र सरायकेला, जो कभी झामुमो ने नहीं हारा, चंपाई ने कभी सरायकेला की सीट नहीं हारी। 2000 में एक बार हारे थे, 2005 के बाद लगातार विधायक हैं हर बार। क्या लग रहा है कोल्हान पर जो फोकस था भाजपा का, नजदीकी भविष्य में ये फोकस कुछ विशेष काम दिखाने जा रहा है, आंकड़े पलटने वाले हैं? राजीव नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई अंतर होने वाला है, या जो परिवर्तन लहर इस प्रकार की बातें की जा रही हैं, कहीं से कुछ भी होने वाला है। आपने कोड़ा दंपति की चर्चा की, तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि अभी फिलहाल जो है वो लगी हुई है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, और सारे जितने गणमान्य हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, सबको तो बटोर लिया है। लेकिन जो अंतरकलह दिखने वाला है वो आने वाले दिनों में आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, और उसका असर दिखेगा। कोड़ा दंपति गए थे चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले, क्या परिणाम हुआ, कितने प्रभावी रहे। टाइगर की बात आप करते हैं, टाइगर जल जंगल जमीन में विचरण करता, स्वच्छंद अच्छा लगता है। लेकिन जो हालात बन पड़े हैं, जिस प्रकार से आज कोल्हान की बैठक हो रही थी, जिस टाइगर के सहारे भारतीय जनता पार्टी कोल्हान को साधने का ऐलान कर रही है, वो बैठक में नदारद थे। तो अंतर्विरोध, अंतरकलह तो धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने दीजिए, अपने आप तस्वीर जो है साफ होती चली जाएगी। रही बात कि कहने को, अभी बटर जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, प्रधानमंत्री जी का हम लोग भी स्वागत करते हैं। भाई वे देश के प्रधानमंत्री हैं, आए, अगर वो दे रहे हैं जनता को तो निश्चित रूप से कुछ मिले जनता को, इसी बहाने तो झारखंड को कुछ मिले। क्योंकि झारखंड को सिर्फ चुनाव के पहले
प्रधानमंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, उनको याद आती है। और वही राज्य सरकार अगर कुछ देने को जाती है तो भाई चुनाव के पहले हम लोग दे रहे हैं मैया सम्मान योजना, इस प्रकार की बात की जाती है। तो निश्चित रूप से जनता भी आकलन कर रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक शेर बहुत मुनासिब समझता हूं कि मैं बोलूं। और हाँ, बिल्कुल, बटर सिंह जी ने कहा कि भाजपा के सियासतदानों का क्या कहना, सियासत की रवादारी तो खूब समझते हैं, रोजा रखते नहीं, अफ्तारी मगर खूब समझते हैं, और कहने को आ जाए तो कुछ भी कह डालें, क्योंकि हाथ से जन्नत भी न गई और रिंद के रिंद रहे। तो यही हालात है भारतीय जनता पार्टी के। और कुल मिलाकर के लब्बो लुबाब ये है कि झारखंड की जनता, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी बहुत सजग है, संवेदनशील हैं, संजीदा हैं। तमाम चीजों का आकलन करके वो कौन लोग हैं जो उनके साथ हैं, किस प्रकार से उनके लिए काम कर रहे हैं, वो पहचानते हैं, जानते हैं। ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है। ये जो शेर आपने बोला कि रोजा रखते नहीं अफ्तारी खूब करते हैं, तो ये केवल बीजेपी के लिए है कि पूरे एनडीए के लिए? भाजपा के सियासतदानों का क्या कहना, मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा। मतलब ये भाजपा के लिए है। बिल्कुल। चलिए, एक बार परवाज खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं आजसू से। परवाज खान साहब, कैसा गठबंधन है? रोजा रखते नहीं और अफ्तारी खूब करते हैं, फिर भी गठबंधन में आप लोग दिन रात आहें भरते हैं। धन्यवाद अभिषेक। देखिए, शेर व शायरी का नहीं, अभी ये झारखंड मूल्यांकन का दौर में है, आज जनता मूल्यांकन कर रही है। इसका देखिएगा बिगुल बजेगा 8 तारीख को प्रभात तारा मैदान से माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में हजारों लाखों युवा झारखंड सरकार को वो बताएंगे अपने बायोडाटा लेके कि देखिए, आप जिस तरह से हमें ठगे थे, पलायन को मजबूर किए थे, आप जिस तरह से नौकरी के नाम पे आए थे और हमें मृत्यु प्रमाण पत्र बांट रहे थे, हम आपको उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार हैं। देखिएगा, ये 8 तारीख को प्रभात तारा के मैदान से दिखेगा। देखिए, लोग अलग अलग बात कर रहे थे। झारखंड में देखिए माननीय प्रधानमंत्री का दौरा आ रहा है और राजनीति स्टार्ट हो गई है। ये अलग अलग तरह से विधवा विलाप कर रहे हैं अभिषेक। आप देखिए, जनजातीय गौरव के दिवस के दिन अभी बड़ा नजदीक गुजरा, लेकिन उससे पहले जब आए थे प्रधानमंत्री तो लोकसभा चुनाव से पहले था, उस टाइम भी यही बोल रहे थे कि वो चुनाव से पूर्व आ रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री जब आए तो झारखंड के लिए 24,000 करोड़ का योजना देके गए थे। आज झारखंड के जनजातियों को जिस तरह से लोग जो कमजोर है, एक डेटा है कि जिस तरह से झारखंड में अभी जिस तरह से आप देखिएगा, बच्चे एनीमिया से 69% बच्चे पीड़ित है, महिलाएं 65% पीड़ित है। अगर योजना लेके आ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री तो ये स्वागत होने चाहिए। युवाओं को जिस तरह से आप ठगे, उसके लिए ये सब चीज के लिए देखिए, इधर उधर के बात करेंगे, कोई नया कोई शेरो शायरी ला के दे देंगे। ये मूल्यांकन का समय है अभिषेक। अब मूल्यांकन राज्य की जनमानस ने अच्छी तरह से मूल्यांकन कर लिया है और इनकी विदाई तय है। अब कमाल खान साहब, आप अपनी बात पूरी कर लें सर। कोई शेर आप अगर कहना चाहें तो कहें। देखिए, ये आपने आंकड़ा देखा, मेरा 80 के दशक का भी देखिएगा कोल्हान क्षेत्र में कि भारतीय जनता पार्टी के 5-6 सीट आपका निरंतर हम जीतते रहे। हाँ, वो तो 5 से लेकर 14 तक भी रहा आपका। हाँ, वो 5-6 चाईबासा का, पूरे कोल्हान का मैं नहीं बोल रहा, पूरे कोल्हान की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, अब 5-6 फिर 5 चकधरपुर, चाईबासा, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, ये सारी सीटें हम, खरसवा, ठीक आपने कहा कि हमारा अनंत राम टुडू जी ने 2000 में हराया था जेएमएम को, और कुछ कुछ वोट से सरायकिला खरसवा हम हारते, लेकिन पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम जो सीट है वो निरंतर जीतते रहे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब आपका हम आज ये है मजबूती और मिली है, जो चंपई दा के जैसा नेता आ गए, और साथ ही साथ हमारे माननीय अर्जुन मुंडा जी हैं, माननीय मधु कोड़ा जी हैं, गीता कोड़ा जी हैं, बड़कुवर गगराई हैं, ये सारा आपका एकजुट है। तो हमको कैंडिडेट रघुवर दास भी वापस आएंगे क्या सर चुनाव प्रचार? ये अभी कोल्हान ने बहुत सारे मुख्यमंत्री दिए नहीं, वही चीज तो कदावर नेता है सब कोल्हान से। हाँ, कदावर नेता है। ये भरम और ये में आपका देखिए,
मैं अभिषेक जी कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने एनआरसी का आपका भय दिखाकर 2019 के विधानसभा में जीत हासिल की नहीं थी, ये कहीं नहीं थे, लेकिन वो आपका डर पैदा भय जैसे लोकसभा में अनुसूचित जनजाति भाइयों को भरम पैदा करके कहां संविधान हम खत्म कर रहे हैं भाई, कहां संविधान तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तोड़ने ममोड़ने का काम किया। आधी रात को इमरजेंसी जैसा आपका काला अध्याय, हम तो संविधान की रक्षा करने के लिए हैं। संविधान को हमारे प्रधानमंत्री नमस्कार आपका करते हैं, जैसे धार्मिक पवित्र किताब है उसी तरह राजनीति का अगर है हमारा देश का है तो संविधान है। हम किसी का गला काटने वाले नहीं है। जो भरम पैदा करने का काम इन लोगों ने किया है वही भरम को हमने दूर करने का काम किया है। और जहां तक कि हल्की बात माननीय प्रधानमंत्री कभी नहीं करते, कोई भी शब्द कहते हैं कि जहर क्या जहर उगलेंगे। अब बांग्लादेश से लोग आएंगे, पाकिस्तान के लोग आएंगे और कह देंगे कि आप हम सब हिस्सा आपका देश का दे दे। 1 अरब 40 करोड़ से ऊपर देश की हिंदुस्तान की आबादी है। हम अपना बोझ ढोना खुद आपका ढो रहे हैं, निभा रहे हैं और कहे कि हाँ उनको दे दे, तो क्या नीति है? अगर विदेशी हम जब कहते हैं कि ये घुसपैठ हो रहा है उस पर कांग्रेस का कभी भी नीति साफ न रही कि यानी कि आज भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग हमारे देश में आ जाए और हम टुकु हम उसके बारे में ना बोले। ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है अभिषेक जी, ये देश की अस्मिता का मामला है, अखंडता का मामला है। और भारतीय जनता पार्टी 47 में नहीं थी राजनीति में। अगर हम राजनीति में रहते तो देश का बंटवारा न होता। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है। एक भी हमारा कार्यकर्ता रहेगा तो 1 इंच जमीन भी हम हिंदुस्तान का आपका किसी भी विदेशी मुल्क को हड़पने नहीं देंगे। याद होगा कि हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के छल और कपट से घुसपैठ किया था पाकिस्तान ने, तो हमारे नेता ने इतना चतुराई से, राजनीति चतुराई से और हमारे सेना के घुसपैठियों को भगाने का काम किया था। आज एक बम पाकिस्तान कहीं आपका नहीं, पहले तो एक बम का सैकड़ों बनते थे और कांग्रेस के सरकार में टुकुर टुकुर प्रधानमंत्री देखते थे। और आज हमारा एक अगर कोई ये करता है तो हम 100 गोला छोड़ते हैं। ये है आपके सरकार में और हमारी सरकार में फर्क। और प्रधानमंत्री आ रहे हैं किसी को भय और दिखाने के लिए नहीं, किसी को 21,000 करोड़ के सौगात देने के लिए आ रहे हैं। यहाँ झारखंड के विकास का काम होगा। देख रहे कितना रेलवे हम लोग की सरकार आई थी अभिषेक जी, चाहे दुमका के लोगों ने ट्रेन देखा, गोड्डा के लोगों ने ट्रेन देखा, ट्रेन नहीं जानते। अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ जो ट्रेनें थी वही ट्रेन आपकी चलती थी। हमने बड़ी लाइन देखिए अब कितना समय बच रहा है, राजधानी दिल्ली जा रही है लोहरदगा होते हुए, हमने छोटी को बड़ी कई किया, चंदवा से हमने जोड़ने का काम किया। तो ये विकास नहीं है। हम आपका इस लाइन को रावल किला को हम कर रहे हैं। आपने कहा कि जमशेदपुर बहरागोड़ा आपका जाते हुए ट्रेन का भी लाइन का भी सौगात देंगे और हमारे पर इल्जाम लगाते हैं ये पुरानी घटना घट गई है। बटर भाई आपका इस तरह का आपका नहीं, ये सगुफा आपका पुराना हो गया है। इस बार चुनाव होने दीजिए विधानसभा का, इस तरह रोज इल्जाम सुनाई देंगे। हम कहां तक तुझे है दोस्त सफाई देंगे, जब तक आईने में खुद को नहीं देखोगे तब औरों में तुम्हें ऐब दिखाई देंगे। आज जो लोग हराने पर तुले हैं मुझको, जीत जाऊं तो वही लोग बधाई देंगे। क्या बात है कमाल साहब, मैं बड़ी तारीफ करता हूं। शेरो शायरी का माहौल भी थोड़ा बना रहता है और न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन आज बहुत अलग है। आप देखें कमाल खान साहब और परवाज खान साहब, दोनों खान साहब बैठे हैं किसके लिए? एनडीए के लिए, आजसू और भाजपा के लिए। बटर साहब राजीव रंजन साहब हैं जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से। अल्पसंख्यकों के बारे में बातें की जाती है, हिंदू मुसलमानों के बारे में बातें की जाती हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ में कभी मुसलमान हिंदू की बात नहीं हुई, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है। घुसपैठ
घुसपैठियों का कोई मजहब नहीं होता, वो किसी मजहब के नहीं होते, वो देश के होते हैं। और अगर वो बांग्लादेश के हैं तो बांग्लादेश उनका देश है, उनको जाना चाहिए। जब बातें संथाल की चल रही हैं, संथाल की बात की थी, बांग्लादेशी घुसपैठ की बात चल रही थी, तो बात तो संथाल पर होगी। संथाल में क्या बदलाव होने जा रहे हैं, सियासी तस्वीरें बदल रही हैं, जिस तेजी से किस तरफ इशारा कर रही हैं, किस तरफ बढ़ने वाली हैं, परिवर्तन की लहर बता रही है भाजपा। वहीं जेएमएम और कांग्रेस अपने जगह पे अडिग हैं कि ये तूफान है, हम लोग कोई हिला नहीं सकता। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं पहले, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे अपने अतिथियों के साथ कि आखिर जेएमएम की रीढ़ माने जाने वाले चंपाई सोरेन 13 तारीख से संथाल में होंगे और संथाल में कमल खिलाने का दावा कर बैठे हैं। कोल्हान के साथ साथ संथाल को भी साधने का। 18 सीटें हैं संथाल में, 14 सीटें हैं कोल्हान में, कुल मिलाकर 32 सीटें हैं। देखिए एक बार ये रिपोर्ट। अब संथाल में कमल खिलाएंगे चंपाई सोरेन। 13 सितंबर से संथाल दौरे पर कोल्हान टाइगर। बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन लगातार विधानसभा चुनाव में कमल खिलाने की कोशिश में जुट गए हैं। कोल्हान के दौरे के बाद अब चंपाई सोरेन संथाल परगना जा रहे हैं। 13 सितंबर से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन संथाल दौरे पर रहेंगे। चंपाई सोरेन की कोशिश संथाल में बीजेपी को फिर से मजबूत करने की है, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में संथाल में कमल खिलाने की है। ये जो भीड़ है, जहाँ भी हम जा रहे, जहाँ खड़ा होते हैं, हजारों के संख्या में है। ये परिवर्तन का लहर है। इसका बाद हमारा 13 तारीख से संथाल परगना मेरा दौरा है। फिर यहाँ 10 को भी आएंगे, 12 को भी इधर आएंगे। संथाल परगना में विधानसभा की 18 सीटें। 2019 में महागठबंधन ने लहराया था परचम। संथाल की 14 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा। 2019 में बीजेपी ने जीती थी सिर्फ 4 सीटें। कहा जाता है कि झारखंड में सत्ता का द्वार संथाल से खुलता है। अगर संथाल जीते तो फिर सत्ता तक पहुंचे। यही वजह है कि हर राजनीतिक पार्टी का फोकस संथाल पर रहता है। बीजेपी को उम्मीद है कि चंपाई सोरेन के आने से पार्टी को फायदा मिलेगा और संथाल में भी कमल खिलेगा। देखिए, माननीय चंपाई सोरेन जी सिर्फ कोल्हान के नेता नहीं हैं, बल्कि झारखंड के नेता हैं। और एक संथाली परिवार में जन्म लेने के कारण भले ही उनका कार्य क्षेत्र कोल्हान प्रमंडल में हो, लेकिन उनका प्रभाव पूरे झारखंड में है और इसीलिए उनका प्रोग्राम संथाल में बना है। संथालियों के बीच जाएंगे और वहाँ पर कमल खिलाने की दिशा में जो भी प्रयास होगा वो करेंगे। और निश्चित रूप से माननीय चंपाई सोरेन जी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कमल जहाँ नहीं खिला है, वहाँ कमल खिलाने का काम चंपाई सोरेन जी करेंगे। चंपाई सोरेन संथाल आदिवासी समुदाय से आते हैं। वहीं बीजेपी लगातार संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा उठा रही है। चंपाई सोरेन भी आदिवासी अस्मिता को बचाने की बात कह रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की कोशिश अब चंपाई के सहारे संथाल आदिवासियों को साधने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। रुक करते अपने अतिथियों का, एक बार चलते हैं राजीव रंजन साहब के पास। राजीव साहब, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर राजनीति गर्म है। यह मुद्दा भी कहीं ना कहीं गंभीर हो चुका है, क्योंकि अब तो हाईकोर्ट ने भी कह दिया है, संथाल के 6 जिलों के डीसी ने शपथ पत्र दायर कर दिया कि बांग्लादेश में बांग्लादेशी कोई घुसपैठ संथाल में नहीं हुई है। जबकि 2023 में आपकी ही सरकार में आपके ही स्पेशल ब्रांच ने उन डीसी को और उन एसपी को पत्र लिखा था। पत्र लिखकर संथाल में हो रहे घुसपैठ की जानकारी दी थी और उस पर नियंत्रण करने की बात की थी, आग्रह किया था। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। मामला जो है वो राष्ट्र की अस्मिता से जुड़ा हुआ है, लेकिन जहां तक है कि ये मामले को जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है, मुझे आपत्ति उस पर है। आपत्ति इसलिए है कि देश के अंदर सत्ता और शासन संभालने वाले लोग आज देश की अखंडता, एकता, अस्मिता, राष्ट्रवाद जैसे जो भाषण देते रह रहे हैं, बावजूद उसके अगर देश के अंदर घुसपैठिए घुस जा रहे हैं तो इनके सत्ता संभालने की तकनीक
पर मुझे एतबार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मैं कल ही सुन रहा था आपके ही डिबेट में कि आपने खुद कहा कि भाजपा के जमाने में ही जो पासपोर्ट ऑफिस में रिपोर्ट दर्ज की गई थी, नहीं पुलिस उसका हाँ पुलिस मुख्यालय पासपोर्ट ऑफिस ने खुलासा किया था। तो ऐसा नहीं है कि मामला ये सिर्फ और सिर्फ केवल विक्टिमाइज करने के लिए सिर्फ वर्तमान सरकार को और चुनावी लाभ लेने के लिए इसका कोई हल निकल सकता है। आज अभी सॉलिसिटर जनरल ने 1 हफ्ते का समय लिया है, उनका भी जवाब आने दीजिए। हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम अगर अपने संविधान पर विश्वास करते हैं, घुसपैठिए यहाँ किस प्रकार से आ रहे हैं, अगर वोटर आईडी बन रहा है तो वोटर आईडी कार्ड बनाने वालों को क्या राज्य सरकार अपॉइंट करती है? आधार कार्ड बनाने वालों को क्या राज्य सरकार अपॉइंट करती है? गृह मंत्री सोए हुए हैं क्या? प्रधानमंत्री के इतने चाक चौबंद व्यवस्था, अजीत डोभाल साहब आज मध्यस्थता करने के लिए पहुंच जा रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ यूक्रेन और रूस के बीच में, तो बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ घुस कैसे जा रहे हैं? सबसे पहले तो बीएसएफ। सवाल मेरा भी राजीव जी वही है, समझ नहीं पा रहा हूं कि विपक्ष सरकार को बचा रही है, आप ही के डीसी कहते हैं कि नहीं घुसपैठ नहीं हुआ है, और जिन पर दायित्व है वो कह रहे हैं कि घुसपैठ हुआ है, और आप कह रहे हैं कि घुसपैठ नहीं हुआ है, जबकि दायित्व मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं। नहीं, डीसी जो कागज बोले अधिकारियों ने जो कहा, मैं हाँ, अधिकारी जो कहे हैं, अगर वो उसको नहीं प्रूव कर पाएंगे तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। आ रहा हूं बटर साहब आप ही के पास। लेकिन सवाल ये मौजूद है कि नहीं, ये बताया जाए ना कि देश के अंदर आज 2014 के बाद से अब तक जो लोग सत्ता और शासन में बैठे हुए हैं, उनके रहते हुए घुसपैठिए अगर देश के अंदर घुस रहे हैं तो इनके शासन करने का क्या सवाल है? वही तो है सर कि जांच करा लिया जाए, तो जांच कब से हो रही है, पहले आप घुसा लीजिए, पेपर बना, हाँ कब घुसा लीजिए, पहले आप इन्फिल्ट्रेट करवा लीजिए, मान लेते हैं उन्होंने, उसके बाद आप जांच करवाते रहिए, उसके लिए चुनावी लाभ के लिए ध्रुवीकरण करने के लिए उसको एक चुनावी मुद्दा बना दीजिए। ये मतलब जांच नहीं होना चाहिए? नहीं, जांच होना चाहिए। मैं कहां जांच का विरोध कर रहा हूं? चल जी, जांच होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। साहब ही कर रहे हैं। बटर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले आप कह लें, फिर बात करूंगा। देखिए कुछ 3-4 पॉइंट्स पे मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे घुसपैठ वाले पे ही ना? हाँ घुसपैठ, अलग नहीं, विषयांतर नहीं होगा। कमाल भाई ने कहा कि 1 इंच हमारी जमीन नहीं जानी चाहिए। नहीं जानी चाहिए भाई, भारत के सवाल है। 2020 तक सिर्फ 100 गांव चाइनीज वालों ने बनाए थे, और अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि 600 गांव चाइनीज वालों ने बना लिए इंडियन टेरिटरी में। कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि अब तो नेपाल भी इंडिया की सरहदों में घुसा हुआ है, पर किसी बीजेपी के नेता के मुंह से नहीं निकला कि चाइनीज इन्फिल्ट्रेशन, नेपालीज इन्फिल्ट्रेशन, क्योंकि नेपालीज हिंदू राष्ट्र है, चाइना क्रिश्चियन है, ज्यादा मुस्लिम नहीं है, तो सिर्फ बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन दिखाई देगी। क्योंकि राहत इंदौरी ने कहा था ना, सरहद पे तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या, इसीलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, मैं कल आपके शो के जाने के बाद मुझे ये रिपोर्ट आई, आपने कहा था पता करो, मैंने पता किया। आई कॉल्ड अप कपल ऑफ एसपीज फ्रॉम संथाल एरिया। बताएं। उन्होंने मुझे भेजा। सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन का उन्होंने कहा कि आरोप बीजेपी के नेताओं ने लगाया, तो डीसी ने क्या किया, डीसी एसपी से मिलकर एक कमेटी बना दी जांच के लिए, और उस कमेटी के मेंबर जिलाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष के द्वारा अपॉइंटेड 2 प्रतिनिधि, जिसमें एक्स एमएलए ऑफ बीजेपी से, और उन्होंने बाजप्ता उनको बोला गया कहां है चलिए, तो उन्होंने कहा ये बूथ नंबर पे चलिए हम दिखाते हैं। जांच हुई, सारे नाम से फलाना बेगम, फिदिस शाह, फलान, सारे नाम चेक किए, और उन्होंने अंत में रिपोर्ट में साइन किया कि वी हैव फाउंड नो इन्फिल्ट्रेशन, नो आउटसाइडर। इसमें बीजेपी के नेताओं का साइन है रिपोर्ट पे, मुझे पता है। और ये बोल रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन है, तो या तो उनको हटाइए। बाइट भी है ना। लेकिन मजेदार ये कि आपको संथाल के एसपी भेज रहे हैं, डीसीज कह रहे हैं कि घुसपैठ नहीं हुआ, और वहां के एसपी साहब लोग नहीं, एसपी साहब बोल रहे हैं कि ये रिपोर्ट बनी है, जबकि कभी उसी रिपोर्ट के बेसिस पे कहा गया इन्फिल्ट्रेशन नहीं है। उन्होंने बीजेपी के नेता साइन करके दे रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन नहीं है। आप थे कमेटी में? कौन? एसपी साहब खुद कमेटी में थे? नहीं, डीसी साहब की रिपोर्ट है, सार्वजनिक है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मैं बोल रहा हूं, है ना, उसमें बीजेपी के नेताओं के साइन है कि नहीं?
जिलाध्यक्ष की साइन है कि नहीं है। तो ये बोलिए, या तो बोलिए जिलाध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं इनके बीजेपी के। जिन बूथों का निरीक्षण किया गया था बड़ा हाँ। स्पष्ट उसको समझ हाँ मैंने, अच्छा मैंने कहा ना, जो कमेटी गठित की गई, हाँ मैंने क्या कहा, जिन बूथों पर, हाँ। आ रहा हूं कमाल साहब, चलिए कमाल साहब से जवाब नहीं मेरी कंप्लीट होने अच्छा इनको कंप्लीट कर दीजिए कमाल साहब, फिर आता हूं आपके पास। जिन बूथों का निरीक्षण किया उनका जो रिपोर्ट सौंपा, दस्तावेज जो बता रहे हैं, हाँ उस पर भाजपा वालों का भी बयान है हाँ। कि इन बूथों में घुसपैक नहीं हुआ है, ऐसा दस्तावेज। अच्छा उन्हीं से पूछा गया कि कहां चेक करना है, तो ऑब्वियसली बीजेपी वैसे जगह तो लेके नहीं जाएगी जहां पर उनको शक नहीं है कि जहां इन्होंने 500 पन्नों का खुद ज्ञापन दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब मेरा मैं स्टैंड आपको बताता हूं, मैं जो सोचता हूं, इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेशी हो, चाइनीज हो, नेपाल हो, इन्फिल्ट्रेशन है देश के लिए, है ना। तो जिस आज बोल दें कि मोदी जी को चाइनीज इन्फिल्ट्रेशन पे भी बयान देना चाहिए। बाबूलाल मरांडी, जितने भी नेता, चंपई सोरेन जी बोल रहे हैं बांग्लादेशी अस्मिता खराब कर रही है, और सबसे बड़ा प्रधानमंत्री बांग्लादेश को राजकीय अतिथि बनाया हुआ है, वो उसको क्या कहिएगा। उसको सरकारी खर्च में दिल्ली में रोका हुआ है, उनको वापस नहीं कर रहे हैं, उसको घुसपैठ बोलते हैं सर। वो क्या है, भाग के आई है ना, वो क्या चीज है, शरण लेने आई है ना सर। राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा का मामला है, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों बात का मामला, और घुसपैठ एक अलग नहीं, घुसपैठ की बात नहीं है, नहीं, ये दोनों। अरे तो जब आप एग्जाम्पल ही सेट कर रहे हैं कि हम बांग्लादेशी को इनवाइट कर रहे हैं, बिल्कुल अलग। नहीं कौन से पेपर लेके आए हैं, उनको तो एयरफोर्स एस्कॉर्ट करके गया, उनके पास तो कोई आने का ये भी नहीं था। खुद को उलझाने वाली बात, नहीं उलझाने वाली बात, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं तो बोल रहा हूं कमाल, अच्छा ठीक है, चलिए मान लिया, कमाल भैया बैठे हैं, बोल दीजिए कि चाइनीज पे बाबूलाल मरांडी और प्रधानमंत्री कब बोलेंगे, और नेपालीज जो उन्होंने हमारी भारत की जमीन को लिया हुआ, कब ये इस इलेक्शन में ये बात उठाएंगे क्या? अभी आ रहे हैं जमशेदपुर में, तो उठाएंगे क्या कमाल साहब कि 600 गांव वो भी हमें कब्जा में चाहिए? कमाल साहब देखिए, ऐसा है कि ये बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, और अगर आपका, मैं लोकसभा का तथ्य जब कि हमारा चाइना ने कितना जमीन हड़पे हुआ है और पाकिस्तान ने कितना है, जो आपका 60,000 वर्ग किलोमीटर के भूभाग को चाइना ने हड़पा है। ये लोकसभा में अभिषेक जी आप दिखवा लीजिए, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो आचार्य कृपलानी ने उनसे पूछा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, चाइना हमारा इतना जमीन हड़पे हुआ है, आप और आपकी सरकार क्या कर रही है? पंडित जी ने कहा था, अरे कृपलानी जी, उसमें घास का एक तिनका भी नहीं निकलता है, छोड़ दीजिए। तब आचार्य कृपलानी जी ने कहा, वही लोकसभा में पूछा कि पंडित जी थोड़ा सा आपका सर पर जो टोपी है थोड़ा उतारिए, तो वो बोले कि नेहरू जी बोले टोपी, बोले मैं आदेश नहीं दे रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं। जब आपका टोपी नेहरू जी उतारे तो उनके भी सर पर बाल नहीं था। तब आचार्य कृपलानी ने कहा कि पंडित जी, क्या आपके सर पर एक भी बाल नहीं है? क्यों नहीं आपके मस्तक को काट कर चाइना को सपुर्द कर दिया जाए? आपका मस्तक भी भारत माता के आंचल में रहने के लायक नहीं। ये कमाल खान नहीं बोलता, ये बीजेपी नहीं बोल रही है। लोकसभा में पढ़ लीजिए, जाकर पता कर लीजिए कि है दर्द की नहीं। हमारी जमीन को मुजफ्फराबाद, आज आजाद कश्मीर किसके बदौलत है? उसी चीज को मैंने कहा कि हमारी भी सरकार में युद्ध हुई थी, पाकिस्तान ने 1 इंच जमीन हड़पा, एक घुसपैठियों को मारकर भगाने का। इस पर माननीय कांग्रेस के नेताओं को और जेएमएम के नेताओं को इतना पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है। आपका भी देश है, मेरा भी देश है, सबका है। घुसपैठ आएंगे, ईमानदारी से सोचिए, आ रहे हैं किसके लिए? और आपका नहीं, हमारी सरकार नहीं थी। आदिवासियों का सीट कैसे कम हुआ? जब देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने परिसीमन कराया पूरे देश में, झारखंड का परिसीमन क्यों नहीं हुआ? आज बीजेपी उठा रही है, उनके जमाने में उठी थी। अब माननीय अभिषेक जी पता कर लीजिए कि झारखंड का परिसीमन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ये है जानकारी, ये जानकारी है। हम कब आए सरकार में? निरंतर तो सरकार में इन लोग रहे, और हर समय भी 90 भी हो, 91 में भी हो, तो जेएमएम कांग्रेस पार्टी के यूपीए के साथ रही है गठबंधन में।
तो इस पर घुसपैठ पर इनका क्या नीति है, नियत क्या है, साफ बोलना चाहिए। जैसे कमाल खान ही आपका ठेका लिया है, परवाज खान खाली ठेका लिया है, बटर सरदार देश के लिए ठेका नहीं लिए, राजीव रंजन नहीं लिए हैं कि हमारी सीमा का घुसपैठ होता है। कोई भी हमारे सीमा में प्रवेश नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, अब इस पर क्या है, अरे आप तो कर लीजिए ना भाई, वोटर लिस्ट मिला लीजिए। हम तो कह रहे वोटर लिस्ट में घुसपैठ हुआ है, घुसपैठ नहीं हुआ है, उससे पता चल जाएगा कि घुसपैठ हुआ है तो उनको जाना होगा। इस पर डंके के चोट पर बोलिए। और दोनों पार्टी के माननीय नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि आपकी भी स्पष्ट नीति होनी चाहिए। सिर्फ देश हम लोग सब हैं, चलिए हम हमारा आप विपक्ष में हैं या आप सत्ता में हैं, तो ये मेरा दुश्मन नहीं है अभिषेक जी, ये हमारा प्रतिपक्ष हम हो सकते हैं, कहीं भी हो, वो हाँ, चाइना का, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश इस का पर नियत और नीति एकदम स्पष्ट होना चाहिए। पूरा देश करता है, तो देश करता है और सबको है कि बचाने का, और उन्होंने घुसाया और उन्होंने अंदर कर दिया, उन्होंने नहीं होना चाहिए, तो बाहर निकालिए, खदेड़िए। हाँ खदेड़िए उनको। बटर सिंह साहब जल्दी बात पूरी कीजिए, परवाज साहब भी रुके। इन्होंने मुझ पे सवाल उठा दिया कि बटर सिंह को क्यों नहीं है, तो मेरी कौम ने तो जितने इन्होंने झंडे तिरंगे के नहीं खरीदे होंगे, उससे ज्यादा तो हमारी लाशें लिपट के आई हैं झंडे। मैंने आप पे सवाल आपको नहीं मैंने कहा है, इसलिए मैंने पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं पार्टी का बोल रहा हूं, मेरा क्लियर है, मैं पार्टी को कह रहा हूं, मेरा क्लियर है। एक मिनट, पार्टी की बात, एक भी भारत में इन्फिल्ट्रेशन हम नहीं सहेंगे, सीधी बात है। बस एक लाइन, बस बात। और ये बोल रहे हैं कि लोकसभा में बोली गई बात सत्य होती है, तो मोदी जी ने तो लोकसभा में कहा कि ना कोई घुसा है ना कोई है, फिर चाइना कैसे है? चलिए चाइना और इस पे भी तो अगर बांग्लादेश को निकलना चाहिए तो चाइना को भी तो निकलना चाहिए। वो दमाद थोड़ी है हमारे, वो दमाद थोड़ी है हमारे। चाइना बांग्लादेश क्या इन्होंने बना लिया है उनको दमाद? चलिए दामाद नहीं है कोई, जमाई टोला पता नहीं कहां चल रहा है, जमाई टोला भी खोलना पड़ेगा। संथाल में मिल जाएगा जमाई टोला, आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, प्रमाण के साथ मिल जाएगा। राजीव रंजन साहब ने एक बात बड़ी अच्छी कही, परवाज, राजीव रंजन साहब ने कही कि जब मैया सम्मान योजना शुरू करते हैं तो एनडीए वाले कहते हैं कि चुनाव के पहले पैसे बांट रहे हैं, और अभी 21,000 करोड़ का पीएम साहब उद्घाटन करेंगे, तो वो क्या होगा, वो चुनाव के पहले वो भी एक सगुफा होगा। दूसरी तरफ पीएम साहब की घोषणा के तुरंत बाद कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हुआ है, अब सहायक पुलिस कर्मियों के मानदेय पर सहमति मिल गई है, स्वीकृति मिल गई है, 13,000 रुपया वेतन कर दिया गया है, उनकी सेवा विस्तार भी कर दी गई है। मैया सम्मान योजना में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। अब 18 वर्ष से लेकर, जो पहले 21 से 49 था, अब 18 से 51 वर्ष की महिलाएं तक मैया सम्मान योजना से लाभान्वित होंगी। करीब 56 लाख महिलाएं लाभान्वित इससे होंगी। ये पीएम के आने का, पीएम के तोहफे का एक जवाब है, और इस जवाब को या उनके सवाल को कैसे लेती है आजसू? अभिषेक, जो हम पिछला जब आप मुझसे सवाल किए थे तो हम एक डेटा दिए थे 69% एनीमिया से बच्चे पीड़ित है, 65% झारखंड की महिलाएं पीड़ित है। अब इस तरह का अगर सरकार जो लेके आई है, बोले ना कि सत्ता के लिए भत्ता योजना लेके आई है, अच्छी बात है, सरकार को एम्पावर करना चाहिए, लेकिन एम्पावर करने से पहले सरकार को ये भी चीज तो जवाब देना चाहिए ना अभिषेक, कि जो आप लेके आए हैं, जो वित्तीय वर्ष में आपने जो लागू किया था कि 18 से 19 वर्ष के किशोरियों को 20,000 रुपया मिलेगा, 30,000 रुपया आर्थिक सहायता मिलेगा, कन्यादान योजना, इसका कोई डेटा है सरकार को? क्या है, क्या राजीव रंजन साहब बताएंगे, बटर साहब बताएंगे कोई डेटा कि कितना निष्पादन हुआ है? सिर्फ एप्लीकेशन ही दिया गया है क्या? आप बोले कि कोई डाटा, आप भ्रम के लिए आप कुछ भी योजना कर सकते हैं। दूसरी बात आपने बोला, बड़ा अच्छा, मुबारकबाद की सहायक पुलिसकर्मी होगा, उसमें अगर सरकार ने अगर विज्ञप्ति जारी किया है इस पे तो अच्छी बात है, अगर उनका मानदेय बढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सरकार मानदेय देने से पहले सबसे पहले सार्वजनिक उनसे माफी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि लाठियों से उनकी कमर तोड़ दी गई थी इसी मोराबादी मैदान में, सीएम हाउस के बगल में। आप माफी भी मांग लेते। आखिर सहायक पुलिस कर्मियों का जो आपने घोषणा किया था उसके लिए ही था, आप अंतिम में अगर मांग लेते तो अच्छी बात है। देखिए, युवाओं को जिस तरह से इस सरकार ने छला है, सबको छला है, चाहे महिला हैं, चाहे युवा हो,
चाहे स्वास्थ्य हो, सब कुछ है, एक डेटा के साथ होना है। अभी मूल्यांकन का दौर है अभिषेक, अब आप आ रहे हैं, जब कॉपी जब फाइनल लिखना है, एग्जाम का रिजल्ट का टाइम है, परिणाम का समय है, तो आप नया खाली पेपर लेके आ रहे हैं और उसको दिखा रहे हैं कि हम ये कर दिए, हम वो कर दिए, वो नहीं। आप मूल्यांकन करके डेटा लेके बैठना चाहिए। प्रवक्ता है पार्टी के, आप एक डेटा लेके आइए ना, कितना निष्पादन किए, कितना अबुआ आवास आप दे दिए, जरा सा आप बता दीजिए ना कि कितना आप गुरुजी क्रेडिट कार्ड पे कितना आप लाभार्थी को दे दिए। ये सब चीज था, मूल्यांकन का टाइम है, जनता इसका मूल्यांकन कर दिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये आगामी जैसे 8 तारीख को युवा दिखाएंगे कि हम देखिए बायोडाटा लेके आगे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में आज सुबह पूरे ताकत के साथ युवाओं के साथ जाएगा और सारा बायोडाटा सम्मिलित करेगा। देखिए आपको हम बायोडाटा दे दिए, आपकी 5 लाख नौकरियां कहाँ है, दीजिए युवाओं को रोजगार। हम तो युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, आपने संथाल की बात किया था, आंसू का जो वही विजन है ना, संथाल में आप अभिषेक आप देखिएगा, संथाल में बरहेट जहां से मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए हैं, वहां बरहेट में आप देखिएगा पहाड़ी जनजाति की महिलाएं पिछले साल कीचड़ में डायरिया से मर के उनकी पूरा परिवार कीचड़ में घंटों फंसा रहा, लेकिन माननीय सुदेश कुमार महतो जी का ही विजन था कि संथाल में सिद्धू कानू के वंशज मंडल मुर्मू को उन्होंने पढ़ा के इंजीनियर बनाया। वही मंडल मुर्मू जब नौकरी मांगने सरकार से जाते हैं तो सरकार उनको बोलता है कि मुर्गी पालो, अंडा बेचो। इस तरह का नहीं होता, हम युवाओं का सपना को लेके जाते हैं। सरकार जिस तरह से छला है, देखिएगा आने वाले समय में आजसू पार्टी युवाओं का एक एक जो जिस तरह से युवा रुष्ट हुए थे, जिस तरह से बेरोजगारी हुआ था, सबको निष्पादित करेगी और आजसू युवाओं को मुख्य धारा पे लेके आएगी। चलिए एक बार आ रहा हूं कमा साहब, एक बार राजीव रंजन साहब बहुत देर से बहुत खामोशी से सुन रहे हैं। राजीव रंजन साहब, 56 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का आज एक नया टारगेट लक्ष्य सरकार ने सेट कर लिया है। ये भी डेटा भी कंप्लीट, करीब 560 करोड़ रुपए महीने के खर्च होंगे। अंदाजा लगाइए, हिमाचल प्रदेश की अब स्थिति यह है कि 1 महीने से वेतन नहीं गया है वहां के वेतन कर्मियों को, तो जो दैनिक माफ कीजिएगा जो सरकारी कामकाज में है उनका पेंशनर्स को पेंशन नहीं गया है। 10,000 करोड़ से ऊपर के कर्ज में हिमाचल प्रदेश है। झारखंड कमोबेश चौथे स्थिति पर, चौथे पायदान पर पहुंचा है। क्या वर्तमान में वित्तीय स्थिति इस तरीके की घोषणा को करने का और इस तरीके की घोषणा को वहन करने का क्षमता, दायित्व संभालने का, निभाने का रखती है वर्तमान में? बिल्कुल रखती है। अगर वित्तीय प्रबंधन सही दिशा में जाए तो ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। बोले ना कि आपके नियत में अगर खोट नहीं होगा तो आप ये काम आसानी से कर लेंगे। लेकिन आज सवाल कौन कर रहा है? जो उनके साथ बैठा हुआ है, जो 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार दे रहे थे, जो नौजवानों को पकौड़े तलने की सलाह दे डालते हैं, उनके साथ बैठने वाले लोग आज हम पर उंगली उठा रहे हैं। राज्य की जनता ने देखा है कि आप जब बोल रहे थे प्रहलाद साहब, तो मैं बहुत धैर्य के साथ सुन रहा था। आप कितना मूल्यांकन का समय, अपनी बारी आइए ना, अपनी बारी आए तो बात बोलिए। इस प्रकार से बोल करके ब्लैंक पेपर मत दिखाइए। मैं ब्लैंक पेपर तो आपने दिखाया है इस राज्य की जनता को, जारी कर दिया, आप लोगों ने दिखाया है। हर समय जाकर के समझौता करके इस राज्य के नौजवानों को छलने का काम सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो आपकी पार्टी ने किया है। सत्ता की फेर में जाकर के हमेशा बैठे रहे, राज्य के नौजवानों को आज तक क्या दिया वो बताया। वही तो व्हाइट पेपर लेकर के आइए ना, व्हाइट पेपर लेकर के आइए ना। कभी 1985 के साथ आते हैं, कभी 1932 की बात करते हैं। मूल्यांकन आप करिए, अपना चेहरा आइए में देखिएगा, 3 उंगलियां आपके तरफ विधायक जाते हैं साड़ी खरीदने के लिए, ये पूरी तरह से एक अच्छे डिबेट में जो चल रहा है उसको डिबेट करने का प्रयास है। इनका सकल है, मैं बहुत धैर्य के साथ सुनता हूँ। मैं अपनी बारी आता है तो बोलता हूँ। बर्दाश्त नहीं है युवाओं को, बर्दाश्त नहीं है। अरे युवाओं को छल के आप लोगों ने आज इतने लंबे कालखंड में सबसे ज्यादा सत्ता और शासन संभालने में साझेदार आप रहे। क्या दिया है युवाओं को आप लोगों ने झारखंड के? मैं तो बोल रहा हूं, जितने सवाल आज खड़े हैं उसके जनक आप है। चाहे जितनी भी बहालियां हुई, जो लोग आज झंडा बंदारी कर रहे हैं, ये किन लोगों ने और किनके सत्ता और शासन के कालखंड में हुआ? वो 25 नीति और नियम वाले क्यों नहीं बना? बात पूरी करने दीजिए उनको अपनी बात पूरी अभिषेक, मैं भी बोलूंगा कुछ, बात पूरी कर 2 मिनट दीजिएगा मुझे। मैं वही कह रहा था कि वित्तीय प्रबंधन अगर सही दिशा में चलेगा तो कोई भी योजना क्रियान्वयन से कभी भी, और झारखंड के पास अभी जो फैसले आए हैं, आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो रॉयल्टी के मामले में अभी एक बड़ा फैसला लेकर के आई,
तो हमें पूरी उम्मीद है 1,36,000 बिल्कुल बिल्कुल इसमें हम एक हर आंकड़ा उस मैं देना खर्चे को चाहता हूं देंगे। अभिषेक, एक आंकड़ा मैं देना चाहता हूं। जल्दी समय समाप्त हो गया। आप जल्दी, आप कह रहे थे कि फिजिकल प्रूडेंस की बात हो रही है कि कहां से पैसा आएगा। आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा कर्ज किस प्रदेश पे है? हिमाचल प्रदेश पे सर। नहीं सर, उत्तर प्रदेश पे 7 लाख करोड़, महाराष्ट्र पे 5 लाख करोड़। कहां से डाटा आया सर आपके पास? ये गवर्नमेंट का डाटा है, अभी आप निकाल लीजिए। तो किस साइट से आपने निकाला है सर? साइट भी बता दीजिए, सोर्सेज बता दीजिए। ये साइट है अगर किसी आर्टिकल में आपने पढ़ा है सर, तो कृपया इकोनॉमिक टाइम्स। फिर सर मैं वही बोलता हूँ, आर्टिकल पे मत जाइए। अरे पेपर का आर्टिकल, मतलब मीडिया झूठ, आप भी झूठ बोलते हैं क्या? नहीं बोल रहा मीडिया झूठ बोल रही है, आप मान रहे हैं मीडिया झूठ बोलती है? साहब सोर्सेज अलग अलग होते हैं सबके, अब आप मेरे सोर्सेज पे यहाँ अच्छा चले पढ़ गए लेने ना। दीजिए, मैं आपको 2 मिनट के बाद फिर आपको सोर्स भी बता देता हूं। मैं उसका आपको एग्जैक्ट, आपको सरकारी वेबसाइट बता देता हूं। वक्त एक मिनट, 2 मिनट सुन समाप्त हो गया। नहीं नहीं सुन लीजिए, कमाल खान साहब सुन तो लीजिए, आप माफ कीजिए नहीं सर, तो जब कल सुना ये दीजिएगा, आज वक्त स्टेट्स समाप्त। मध्य प्रदेश 3.5 लाख करोड़ और वो लाडली योजना करेगी तो वहां फिजिकल बाहर नहीं है, क्योंकि डबल इंजन सरकार है, सेंटर देते रहेगा। हमारे यहाँ डबल इंजन नहीं है, सेंटर नहीं देगा। झारखंड के ऊपर 1.2 लाख करोड़ है डेट, और 1,36,000 करोड़ अगर आ जाता है तो हमारा तो पूरा डेट ही खत्म हो जाएगा। चल ठीक, पर ये नहीं बताएंगे ये सब। रोका कौन था 2005 से? वो नहीं हमने बताएंगे। वो नहीं बताएंगे कि कांग्रेस को साहब ने हुकूमत उसका डेप्थ अभी नहीं थी। देखा। ऐसा है कि पैसा ये रुका कब है? हड़बड़ी में 1,36,000 अच्छा करोड़ सुन लिया जाए माननीय कब अभिषेक से जी। कब तक के हैं? अब सर माननीय- वक्त नहीं है सर, माफ कीजिए हाँ, आपके लिए 30 मुझे सेकंड दे दीजिए, अभिषेक, मैं ज्यादा 30 नहीं सेकंड बोलूंगा। दीजिएगा, 30 conclude सेकंड। करेंगे। जल्दी सर, जल्दी ऐसा सर। है कि यह हड़बड़ी में अभी देखिए एक्साइज सिपाहियों की बहाली हुई है। नियमावली क्या है? 21 से आपका हुआ नियमावली, 30 सेकंड दे दीजिए। 21 से अब एकदम वक्त नहीं है सर। सर आरबीआई का डाटा था वो, सर आरबीआई का डाटा जिस पर कल चर्चा कर लूंगा निश्चित तौर पर। कई बातें हैं करने के लिए, कई बातें हैं। कमाल साहब आपके लिए, आज के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आज के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। 30 सेकंड में हमारा स्लॉट मिस कर जाएगा सर। मैं भी चाहता हूं कि आप लोग बोले, ज्यादा से ज्यादा बोले, हमारे दर्शकों तक ज्यादा से ज्यादा बात पहुंचे, हर तरह की जानकारी पहुंचे, लेकिन आज वक्त समाप्त हो गया। धन्यवाद देते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ आजसू से परवाज खान साहब थे। परवाज जी बहुत धन्यवाद आपका। बीजेपी से कमाल खान साहब हमारे साथ थे। कमाल जी बहुत धन्यवाद आपका। जेएमएम से अरविंदर सिंह देओल, बटर सिंह हमारे साथ थे। बटर जी बहुत धन्यवाद आपका। और कांग्रेस से राजीव रंजन साहब हमारे साथ थे। राजीव जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद। बहुमूल्य समय आपने निकाला। चुनावी शंखनाद हो चुका है, आप भी तैयार रहिए। सरकार एक बार फिर आपकी उंगली पर नाचने वाली है। तय आपको करना है कि आखिरकार किसके सर पर ताज सजेगा और इस बार किस पर जनता का विश्वास जमेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। तैयार रहिए, चुनावी घोषणा जल्दी होने वाली है। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।